गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का प्रारंभ हम योगिक जोगिंग के साथ करते हैं, जिससे कि शरीर का पूरा व्यायाम। हमें शरीर से बलवान बनना है, हृदय से श्रद्धावान बनना है, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बनना है और आचरण से शीलवान बनना है। कोई भी संसार में रोगी ना रहे, सब तन से, मन से, चित्त चेतना से, भाव संवेदना से निरोगी हो। इस संकल्प के साथ ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, दूसरा अभ्यास। और योग नीरस नहीं है, योग बहुत ही सरस है। इसलिए भजन के साथ, प्रार्थना के साथ योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, ये सब करते करते पूरा शरीर पसीने से एक बार तरबतर हो जाए। पसीने को घर्म बोलते हैं, घर्म स्नान हो जाए। आज पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में एक साथ हजारों भाई बहन पूरे ऊर्जा के साथ दुनिया की सबसे पहली योग की आगाज भारत और भारत के पतंजलि योगपीठ से हो रही है। तो चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
सारा योगी बने संसार, जगत में योग का हो विस्तार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर योगिन जोगिन के 12 बोझ और अब सूर्य नमस्कार जो सर्वांगीण व्यायाम है। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, प्रणाम आसन, श्वास भर के ऊर्ध्व हस्तासन, नियम लें, व्रत लें कि हमें पाद हस्तासन प्रतिदिन कम से कम आधा से 1 घंटा योग करना है। दक्षिण अश्व संचालनासन, एक योग के व्रत से पूरा जीवन ही संवर जाता है। दाहिने पैर पर बैठते ऊपर की ओर देखते हैं, फिर दाहिना पैर भी पीछे आ जाता है, फिर झुक जाते हैं आगे और फिर उठ जाते हैं सामने से। पूरे उठ गए, ऊपर की ओर देखा और फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर भी आगे, फिर हाथ ऊपर, थोड़ा हाथ पीछे की ओर और फिर दोनों हाथ सामने आ गए। ये 12 अभ्यास हैं। पहले प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर आगे झुक गए जितना झुक सकते हैं, पाद हस्तासन, और श्वास बाहर जब आगे झुकते हैं तो फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पैर भी पीछे चला गया, पर्वतासन, और आगे झुक गए, साष्टांग आसन, फिर उठ गए भुजंगासन, फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर आगे, फिर हाथ ऊपर, पुनः ऊर्ध्वहस्तासन और फिर प्रणाम आसन। ऐसे 5 से 10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार सूर्य नमस्कार करने वाले भाई बहनों की संख्या करोड़ों में हो गई है। एक बार संख्या के साथ करेंगे, 1 2 3, ये सर्वांगीण व्यायाम है। 4 दाहिने पैर पर, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। जो इतना न कर पाए वो ताड़ासन तो कर ही सकते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, ताड़ासन, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होगी। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास अंदर भर के रखेंगे और थोड़ी देर ठहरेंगे एक स्थिति में। योग प्रोटोकॉल के समय तो ये करना ही है हमें। अभी भी खड़े होकर के जब आसनों की शुरुआत ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से करते हैं तो शरीर पर नियंत्रण भी आता है और श्वास छोड़ती भी नीचे, प्राण शक्ति भी इससे सबल होती है। फिर से एक बार उठाएंगे, ताड़ासन, लंबे गहरे श्वास भरते हुए, फिर नीचे आ गए। अब तिर्यक ताड़ासन के लिए पैरों में डिस्टेंस, दायां हाथ ऊपर उठा लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ दाहिनी ओर झुक गए, फिर बीच में रुक गए, फिर बाईं ओर झुक जाएंगे लेफ्ट साइड में, कोहनियां सीधी, और फिर बीच में रुक जाएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे लेकर के
अब बाएं पैर को उठाएंगे दाहिने पैर पर, वृक्षासन। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर लेकर के आए। एक रुकता के साथ फिर हाथ नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर लेकर के आएंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, जंघा से पंजा लगा हुआ, दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और एक स्थिति में ठहर जाते हैं। इससे शरीर का संतुलन बनता है, एकाग्रता बढ़ती है और जैसे जैसे हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर हमारा नियंत्रण आता जाता है, वापस आ जाए, वैसे वैसे आत्मानुशासन में हम ढलते चले जाते हैं। अब दंड बैठक, ये भी शरीर को फौलादी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जरा कम से कम 1-2 दंड तो सबको आनी चाहिए। बिना दंड के उद्दंडता दूर नहीं होती है। बहुत तरह की उद्दंडताएं हैं। एक साथ सब मेरे साथ साथ करेंगे। 1 नीचे, 2 ऊपर, 1 नीचे, 2 ऊपर। अब किसी में अधिक बल है तो ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। और एक है राम मूर्ति दंड। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे मेरे साथ साथ नीचे आइए और धीरे धीरे ऊपर आइए। जो जितना नीचे जा सकते हैं, एड़ियां खड़ी हो जाती हैं, एड़ियों को टच करेंगे नितंब से और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ इससे फौलादी बन जाता है शरीर, वापस आ जाता है। और एक साथ 10-20 बैठक करनी है तो एक तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक साथ 25 अभ्यास कर लिया। अब ऐसे आ जाइए। ये परंपरागत व्यायाम हमारे मजबूती देने के लिए शरीर को बहुत जरूरी है। जिनसे ना हो पाए वो बैठ के बटरफ्लाई करें। ये पहला अभ्यास दंड का, सावधान। 1 2 3। दूसरा दंड का अभ्यास, नीचे गए, ऊपर उठे, फिर वापस आए और ऐसे। ये भी हम पूरे देश को व्यायाम सिखाना चाहते हैं, जिससे कि जिनकी जरूरत ही ना पड़े। ये ऐसे रिलैक्स पोज ये है। और फिर दोनों हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ कर लेते हैं। पूरा देश आत्मनिर्भर बने, जिनकी भी निर्भरता की जरूरत नहीं है। अपने शरीर में ही इतना भार है, उसी को ठीक से उठा ले तो हम सारी दुनिया का भार उठा सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में अंदर की ओर, उंगलियां नीचे गए, ऊपर उठे, एक साथ ऐसे। ये अभ्यास है तीसरा दंड का। चौथा दंड का अभ्यास इसको बोलते हैं हनुमान दंड। दाहिना पैर आगे आया, आगे झुक गए, ऊपर उठ गए, वापस। बाया पैर आगे आया, नीचे झुके, ऊपर उठ गए। एक श्वास में एक अभ्यास। गुरुकुल के हमारे छोटे छोटे बच्चे ये अभ्यास करते हैं। अब पैर पीछे सीधे और दाहिना पैर पीछे ऊपर उठेगा, वृश्चिक दंड। एक हनुमान दंड के बाद, पार्श्व दंड के बाद 2 और 3, 1 2 3।
और फिर पार्श्वदंड, दाहिना पैर बाईं तरफ गया और नीचे झुक गए, फिर उठ गए, फिर दूसरी, ऐसे। ये पार्श्वदंड है। इस प्रकार ये पार्श्वदंड शरीर को मजबूती देने के लिए। अब चक्रदंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्रदंड के लिए पैर सामने से घूमता है और ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे। इतनी स्फूर्ति हो, हम एक अभ्यास को 5-10 बार कर सके बिना रुके, ऐसे ऐसे। यह है चक्रदंड। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा। और चक्रदंड के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है पलटदंड। ऐसे नीचे गए, फिर ऊपर उठे, वापस आ गए और मार दिया ऐसे पलटी और ऐसे वापस आ जाते। और अब शेर दंड में तो बहुत अधिक संतुलन की अपेक्षा है। दोनों हाथों पर पूरे शरीर के भार को उठा लेते हैं और ऐसे संतुलन बनाते हैं। ऐसे संतुलन बनाया ये। और सर्पदंड तो सभी करेंगे, सभी पैर पीछे कर लेंगे। इसको तो रोगी, निरोगी, योगी सब कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 बार से शुरू करें। मैं गुरुकुल में 5 मिनट में 500 बार किया करता था। ये मेरा पिछले 40-45 सालों का अभ्यास है। ऐसे अपने शरीर को बलवान बनाने का अभ्यास होना चाहिए। अब मिश्र दंड करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसको थोड़ा फास्ट किया है, इस प्रकार से, ये ऐसे ऐसे। रिलैक्स। अब बटरफ्लाई करेंगे। हमारा शरीर सधा हुआ। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूप्यावस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, फिर दोनों हाथों को कंधों पर रख लिया और यूं गोल गोल घुमा लिया। ऐसे पैरों को हिलाया, पाद संचालन, ऐसे कोहनियों से बड़ा शून्य बनाया। ये स्कंध संचालन, पाद संचालन, स्कंध संचालन। ऐसे इससे एक एक अंग प्रत्यंग हमारा खुल जाता है। अब अपने पूरे शरीर को हमें अनुशासन में ढालना है। इंद्रियों को, मन को, प्राण, विचार, भाव, संवेदनाओं को। और जिसका शरीर, इंद्रिया, मन, विचार, प्राण, भाव, संवेदना सध जाते हैं, यही तो जीवन है। अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और सामने खोल करके दोनों पैरों को दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर और फिर दूसरी ओर से ऐसे, इस तरह से लगातार सातत्य के साथ करेंगे। योगा फॉर ओबेसिटी। आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी
परेशान है मोटापा से, लंबे लंबे श्वास, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक हमें करना है। अब दोनों हाथ सामने। मोटापा के लिए आगे पीछे ऐसे पूरा 10-20 बार से शुरू करके, मैं कहता हूं शत सहस्त्र साधना। हम एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन घटाते हैं, यही अभ्यास कराते हैं। सब करेंगे, ये इतनी इजी है। घर में बैठे भी आज करोड़ों करोड़ों भाई बहन देश के लगभग सभी चैनलों पर एक साथ ये योग का अभ्यास कर रहे हैं, और हमारा मकसद है इस देश को मोटापे से मुक्त बनाना, मधुमेह से मुक्त बनाना, सभी रोगों से मुक्त बनाना, सभी व्यसनों से मुक्त बनाना, सब दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त बनाना। योग वो तत्व है जो हमारे जीवन को रोगों से, विकारों से मुक्त बना देता, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सदाचार से युक्त बना देता। ऐसे ये 2 अभ्यास तो सभी कर सकते हैं बैठ करके। और अब सभी सीधे लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर कर लेंगे, दूसरी तरफ पैर, और जो दोनों से कर सके दोनों से, नहीं तो एक एक से अर्ध हलासन करेंगे। अभी हम योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज दे रहे हैं, थेरापीटिक योगा प्रैक्टिस। राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस तय की गई है, वह योग में प्रवेश मात्र के लिए है। जब किसी को मोटापा है तो उसको 100, 200 बार ये करना पड़ेगा, और जो 100-200 बार ऐसे अर्ध हलासन करेगा। मैं भोर में 5 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक इसी योग के अनुष्ठान में रहता हूं, और मैं चाहता हूं कम से कम आधा से 1 घंटा आज इंटरनेशनल योग डे पर योग करने का संकल्प लें। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। मात्र अकेला योगासन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल भजन कीर्तन नहीं, अर्ध हलासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर से, दोनों पैरों से। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन, प्राणायाम, ध्यान का समन्वित अभ्यास, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। योग, यह मंच पर यज्ञ भी हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी थेरापी है। यह मात्र साधना उपासना पद्धति ही नहीं, यह चिकित्सा पद्धति भी है, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से चिकित्सा। एक एक पैर या दोनों पैरों से पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आयुर्वेद से चिकित्सा, रस, रसायन, चूर्ण, भस्म, पिष्ट, पाक, अवलेह, सबका एक साथ हमने समन्वय किया। पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से द्विचक्रिकासन। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी पंचकर्म, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण और बस्ती जैसी प्रक्रियाएं। रक्त मोक्षण, जिससे एक ही दिन में 10-20 मिनट में हम 10-20 साल पुराने दर्द का खात्मा कर देते हैं। ये बड़ी बात है, 10-20 साल पुराना दर्द 10-20 मिनट में खत्म हो जाए, इसके लिए हम रक्त मोक्षण करते हैं। घुटनों में, पैरों में, एड़ियों में दर्द है, वात कंटक बोलते हैं, जोड़ों का दर्द बोलते हैं, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो जैसे दर्द, ट्राइजेमिनल नेuralgia जैसे दर्द, वेरिकोज वेन्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हम 10-20 साल पुराने दर्द को 10-20 मिनट में खत्म करते हैं, और ये मात्र लंबे लंबे श्वास, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
इस तरह से लगातार करते रहे। 10-20 बार से शुरू करके 100, 200, 500, 1000 बार तक हम कराते हैं। एक राउंड पूरा हुआ तो फिर दूसरा शुरू हो गया। जो थक जाए बीच में थोड़ा शवासन कर सकते हैं, लेकिन चरैवेति की साधना है योग तो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है योग तो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन में मैंने कहा योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, फास्टिंग, उपवास और उपासना के द्वारा पंच महाभूत चिकित्सा। दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। और जो जिस तत्व से बना है तो रिपेयरिंग भी तो उसी से होगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्री का आसन, यह है बहुत ही महत्वपूर्ण योग का अभ्यास और इतना सहज कि सारा संसार कर सकता है। और दुनिया की आधी आबादी को हम इन्हीं अभ्यासों से, मोटापे से मुक्त कर रहे हैं। और हमने करोड़ों किलो वजन इस देश का पिछले 3 दशकों में घटाया। रिलैक्स। और अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। रिलैक्स होने के लिए भी हमारे पास आसन है, मरकट आसन। मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में योग करवा रहा हूं। दोनों पैर पास में, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। और इन 3 दशकों में हमने 100-200 करोड़ किलो वजन कम किया है। कुछ लोग कम करने के बाद दोबारा बढ़ा लेते हैं, ये अलग बात है। सुबह सुबह कपाल भाती करते हमारे साथ, बाद में पराठा भाती चालू कर देते और भांति भांति के व्यंजन खाते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं। दूसरी ओर से एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। ये मरकट आसन। अब मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहे हैं। हमने एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाया है। मेधो हरबटी, त्रिफला गुग्गल, वेट गो, अश्वगंधा। सुबह उठ करके गर्म पानी में हल्दी, अदरक, नींबू गर्म पानी में मिला करके शहद के साथ पिलाया। गोधन अर्क, उसको भी थोड़े गुनगुने पानी में पिला देते हैं। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। और उससे हमने लोगों का वेट कम किया है। हमने अन्न बंद कर दिया, शाक सब्जियां, फल और वाटरमेलन खास करके खिलाया। अनाज, घी, मीठा, नमक, मैदा और जंक फूड, फास्ट फूड तो बंद करते ही है। साथ में ही ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी कराते हैं, ड्राई मसाज कराते हैं, बस्ती देते हैं और सुबह शाम योगाभ्यास कराते हैं। पैर सीधे, मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। सभी एक साथ दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे और दाहिने पैर को बाईं तरफ लेकर के आएंगे। अब ये मरकट आसन सबको करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ रहना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं होगा तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। थोड़ी देर ठहरे एक आसन में। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। एक दिन में हमने 1-1, 2-2 किलो तक वजन घटाया है लोगों का, जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। पूरा योगाभ्यास करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरे पैर को उठा लेते हैं। बाएं पैर उठाया और उसको दाहिने पैर की ओर लेकर, हाथ की ओर लेकर के आगे। बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास और बाईं तरफ गर्दन, ऐसे। और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरते हैं। वेट की तरह हमने सर्वाइकल स्पाइटिस, पेन स्लिप डिस्क ही नहीं, शाटिका, लुम्बस स्पाइटिस, एंक्लोजिंग स्पाइटिस जैसे जिनको असाध्य रोग कहा जाता, उसको भी ठीक किया है हमने। ये मरकट आसन के बाद बिल्कुल सरल सहज अभ्यास। ये मेरुदंड का पैकेज हम दे रहे हैं। मेरुदंड में भी बहुत समस्याएं हैं लोगों को। घुटनों से स्पर्श करेंगे छाती को, घुटनों को मोड़ के रखा, छाती से लगाया, सिर नहीं उठाया। अर्ध पवन मुक्त आसन बहुत अद्भुत है ये मेरुदंड के लिए। फिर 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे आधा 1 मिनट तक रोकते हैं। फिर दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, एक पाद उत्तान आसन। फिर नीचे ले आएंगे धीरे धीरे। जिनको घुटनों में दर्द है वे धीरे धीरे कर लेना। घुटना सीधा रखना कोशिश करना, पंजे भी सीधे रखना, ऐसे। कमर में अधिक दर्द है तो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए,
ऐसे इस अभ्यास को 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करा देते, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये एकपाद उत्तानासन, दोनों पैरों को मोड़ के रखा, सेतु बंधासन, बीच से उठा दिया कमर को। ये बड़ा सहज अभ्यास है, सहज श्वसन के साथ किया। जिनको उदर के रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस है, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया, उदर रोगों में विशेष लाभ होगा। श्वास भर के किया, कमर रोगों में विशेष लाभ होगा। और कपालभाति के साथ किया तो सभी रोगों में लाभ होगा। ऐसे अब उल्टे लेट जाएंगे सभी, उल्टे लेट जाते हैं, मंच की तरफ, सिर पीछे की तरफ, पैर और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमस स्प्लाइटिस, ये वो समस्याएं हैं जिनसे पूरी दुनिया लगभग जूझ रही है। एक एक पैर को पीछे से मोड़ा और सीधा किया। आज हम एक साथ करोड़ों देशवासियों को उनकी जो मूल मांग है कि जो बड़ी बीमारियां हर घर में घुसी हुई है, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैरों से, जिनको कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, जिनको श्वास की समस्या होगी, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, अब तो एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। श्वास भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर देते हैं। बहुत सरल सहज अभ्यास है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ये मकरासन के बाद भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पास में, और भुजंगासन कि यूं तो 4 अभ्यास है, 2 अभ्यास कम से कम सबको करने चाहिए। सामने से उठा देंगे। हमने लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को एक साथ ठीक किया है। सामने से उठाएं, ऊपर देखें और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहर जाएं। जो व्हील चेयर पर थे, बेड रिडन थे, हमने उनको उठाया है, चलाया है, दौड़ाया है। भुजंगासन प्रारंभ में 5-10 बार कराते हैं और बाद में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको 100 बार भी कराते हैं। सामने से उठा करके रोक के रखते हैं। यह भुजंगासन बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिकली कमर को ठीक करता है ये भुजंगासन। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, और भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली और सामने से ऐसे उठा देते हैं। एक साथ देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर, 500 जिलों में, 5000 तहसीलों और लाखों गांवों में मैंने आह्वान किया था सबसे कि अपने घर से, अपने गांव, गली, मोहल्ला से आप बाहर निकलिए। नगर महानगर में जहां पर भी आप रहते और जहां भी 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, वहीं पर आज योग का अभ्यास शुरू कीजिए। ये योग का महोत्सव है। ये योग हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति, और इसी में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। लंबे गहरे श्वासों के साथ यूं सामने से उठा देते और ऊपर की ओर देखते हैं। ये है भुजंगासन, बहुत ही महत्वपूर्ण। पैर पीछे पास में, थोड़ी देर ठहरते और फिर नीचे आ जाते हैं। फिर शलभासन करेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। पहले दाएं फिर बाएं पैर उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, और ये शलभासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों से जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए। फिर नीचे ले आते हैं और अब दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर रख देते हैं, दोनों तरफ से शरीर को उठाते हैं। इससे पूरे शरीर का संतुलन बनता है। और मैंने कहा था, अपने शरीर पर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अनुशासन, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये योग है। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ विजडम, ये है
योग की मूल साधना। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे दोनों तरफ से उठा दिया। ये धनुरासन है। छोटे बच्चे तो पूर्ण धनुरासन भी कर लेंगे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है। हम भी बच्चे थे तब किया करते थे। बच्चों तुम करो पूर्ण धनुरासन, बच्चे पूर्ण धनुरासन कर लेंगे, शेष धनुरासन कर लेंगे। अब बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और बैठ करके अब वज्रासन में खड़े हो जाएंगे ऐसे, और उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन ये भी मेरुदंड के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ कमर के पीछे लगा देंगे और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत सुहाना मौसम, आसमान में चांद दिख रहा है और सूर्य का भी उदय हो गया, और सूर्य उदय के साथ सारे संसार के भाग्य उदय का साधन योग, उसमें सब प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वापस आ जाएंगे। अब बहुत सहज है, दाहिने हाथ को पीछे ले आना और बाएं हाथ को भी धीरे धीरे पीछे ले आना। ये अभ्यास है उष्ट्रासन का। थोड़ी देर इसमें ठहरेंगे। ये उष्ट्रासन है मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए। थोड़ी देर ठहर गए उष्ट्रासन में और फिर वापस लौट आए सहज रूप में। ये है उष्ट्रासन। और अब बैठ जाएंगे एक बार बटरफ्लाई के लिए। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे और हिला लेंगे। हमने सर्वाइकल स्प्लाइटिस पे, स्लिप डिस्क, शटल स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो को 3 से 7 दिन में ठीक किया और अभी भी कर रहे हैं। यह पतंजलि वेलनेस, जो विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, सनातन ज्ञान और नूतन अनुसंधान, सनातन और नूतन का दिव्य संगम है। वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान का नूतन संगम है पतंजलि। और उसमें पतंजलि वेलनेस, जहां पर आईपीडी और ओपीडी मिलाकर के लगभग 5000 भाई बहन प्रतिदिन उपचार के लिए आते हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं कि एक ऐसा डेस्टिनेशन पूरी दुनिया के लोगों के लिए जहां वो अपनी सब समस्याओं का स्थायी समाधान पाते हैं। नहीं तो फार्मा इंडस्ट्री, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने, जिनको मैं कभी कभी जब ये बहुत अति कर देते हैं और ये कहते हैं कि बीपी का, शुगर, थायराइड का, अस्थमा का, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज का, और धीरे धीरे वही लाइफस्टाइल डिजीज क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, इनका कोई समाधान नहीं है, वज्रासन में बैठ जाइए। मैं कहता हूं हम 3 से 7 दिन में लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, ये सब दवाइयां बंद करते हैं। हम स्टीराइड बंद करते हैं, पेन किलर, इनहेलर, बायोलॉजिकल, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, नींद की सब दवाइयां बंद करते हैं और लोगों को स्थायी समाधान देते हैं उनकी समस्याओं का। किसके आधार पर? योग के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। अब मुंडू का आसन कराते हैं। पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर के आगे झुक जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस मंडूकासन से शुरू हो रही है। पूरी दुनिया की सारी सरकारें, सारे साइंटिस्ट, सारा मेडिकल सिस्टम जो मिलकर के नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया है। यह मात्र कोई अहंकारोक्ति नहीं है, यह हमने जमीनी हकीकत के तौर पर पिछले 3 दशकों में करके दिखाया है। बीपी का हमने स्थायी समाधान दिया, बीपी को, शुगर को हमने क्योर किया, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है, हमने फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर किया। ये बड़ी बात है। हमने इतना ही नहीं, हमने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एसालियामस, ऑटोमेन डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया है। और जब मैं ये क्योर शब्द प्रयोग करता हूं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है, तो पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अज्ञान से वो ग्रसित है। मंडूकासन,
मुट्ठियां बंद करके और फिर आगे झुकते, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और आगे झुक करके फिर रुक करके इसमें कपालभाति कराते हैं। और हमने लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड वो रोग, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे पीसीओडी है, अब मंडूकासन के साथ शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ, नासास्पशासन, सर्वांगासन, हलासन, और जिनसे बन पाता उनको शीर्षासन तक कराते हैं। 10 से 20 मिनट का ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में इसको कहता हूं। ये करवा करके अभी मैं जिन तमाम रोगों का जिक्र कर रहा था, इन रोगों को हमने मिटाया है। मंडूकासन के बाद शशकासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, और आगे झुक करके इसी में ही कपालभाति करते, एक साथ योगासन, प्राणायाम और मन में ध्यान, अपने अपने रोगों से मुक्ति का संकल्प, संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। आगे झुक गए और रुक गए, कोहनियां, हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन पर, और यह है शशकासन। इसमें विश्राम भी मिल जाता है, थकान भी दूर हो जाती है, और आगे झुकने से अहंकार भी दूर होता है। दो ही सबसे बड़ी समस्याएं मानवीय जीवन में, ईगो एंड इग्नोरेंस। हम अच्छी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं और बात बात में और बिना ही बात के ईगो से ग्रसित होते रहते हैं। ये ईगो और ये इग्नोरेंस से मुक्त हो गए तो फिर हमारे भीतर दैवी संपदा घटित होती है, और यह दैवी संपदा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम। शशकासन के बाद ऊपर उठ जाएंगे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। कोशिश करेंगे पद्मासन में बैठ जाएं, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएं। दायां पैर बाएं पर रखना, बायां दाहिने पर रख देना। ये तो मैंने सरल ही करवाया है, यदि किसी में सामर्थ्य हो तो पीछे से भी पकड़ ले। अब इतना यदि कोई कर लेता है तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है कि अभी मेरा आपा मेरे काबू में है, नहीं तो आदमी अपने आपे से बाहर हो रहा है, उसका शरीर भी आपे से बाहर हो रहा है, खुद भी व्यक्ति आपा खो रहा है। इसीलिए व्यक्ति ईगो और इग्नोरेंस से ग्रसित हो रहा है। बायां हाथ नीचे नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मैं कह रहा था ईगो और इग्नोरेंस से हम मुक्त हो जाते हैं योग करके। और ये जो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। योगासन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ। आगे झुक जाते, बाह्य प्राणायाम के साथ सुखासन में झुक जाइए, मंडूकासन में झुक जाइए, पद्मासन में झुक जाइए, आगे झुकिए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र। झुक गया, माथा टिका दिया सामने, और इसी में कपालभाति किया। जो आगे झुकते हैं, जो झुकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, जो झुकते हैं माता पिता के चरणों में, जो झुकते हैं अपने बड़ों के सामने, उनकी बात मानते, मनमानी नहीं करते, अपने बड़ों की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, शास्त्र वचनों का, गुरु वचनों का, बड़ों के वचनों का जो आदर करते हैं, मनमानी नहीं करते, वही जीवन में मन चाही मंजिल पाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, श्वास अंदर भरते वापस आ गए। अब दोनों पैर सीधे खोल लें। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेंगे, और शेष सभी वक्रासन तो सभी कर लेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, वक्रासन सभी कर सकते हैं। ऐसे दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा, और ऐसे घूम गए, ये वक्रासन है। और इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ ठीक करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन से कलेक्टिव डिसिप्लिन का, सेल्फ मोटिवेशन से
कलेक्टिव मोटिवेशन का बहुत ही सहज तरीका है। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ ऐसे घूम गए और थोड़ी देर ठहर गए। यह है वक्रासन। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक। अब बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, गोमुखासन, इसमें बैठेंगे थोड़ी देर। ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे बैठ गए और हमने ये सब अभ्यास करा करके हाइड्रोसी के लिए गरुड़ासन, गोमुखासन करवाया और गरुड़ासन और गोमुखासन करके हाइड्रोसिल 1 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 महीने में दूर हो जाता, बशर्ते हम 10-10 मिनट करें। एक आसन का सामान्य समय स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट, जिनको रोग थोड़ा बढ़ गया 2 मिनट, रोग मध्यम दर्जे का है तो 5 मिनट और असाध्य कोटि का रोग है तो 10-10 मिनट हमने गोमुखासन दोनों ओर से कराया। और हाइड्रोसिल गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस से लेकर के इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःशक्ति का जागरण होता है। अष्टाचक्र नवद्वार देवा नाम पूरा अयोध्या। देह को देवालय हमने बनाया, कुंडलिनी जागरण करवाया गोमुखासन से। योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ध्यान कुंडलिनी जागरण का मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्ति का जागरण हो रहा है। देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिष्व वियोगा। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जैसा जब ऐसे नैरंतर्य के साथ चरई वेती योग करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जब संपन्न होगा, सामान्य पुरुषार्थ से बड़े लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और जब ऐसे करते हैं तो 1-2 रोग नहीं, बड़े बड़े रोगों को हमने एक साथ मिटाया। एक तरफ से किया, ऐसे लंबे समय तक करें। अब दूसरी ओर से करेंगे गोमुखासन, दूसरी ओर से। और आज देश के प्रधानमंत्री भी सबके साथ योग कर रहे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, देश की राजसत्ता, देश की धर्म सत्ता, अध्यात्म सत्ता, देश का आम जन, देश के खास लोग, सब साधु संत महात्मा एक साथ एकीकृत होकर के समन्वित भाव से संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानन उपासते। एक साथ सब योग में एकात्म हो रहे हैं। और योग से तन का आरोग्य तो पहला चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। वेन यू आर डूइंग प्रॉपरली योगा प्रैक्टिस, then we are achieving complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are achieving divine birth, rebirth through yoga practice. योग तो एक कल्प वृक्ष की तरह है। हमारे शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, भाव, संवेदनाओं का संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण कहां हो पाता है? ये शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण है योग। ऐसे गोमुखासन किया, रिलैक्स हो जाएंगे और फिर से बैठ जाएंगे सहज और दोनों हाथों को कंधों पर रख करके गोल गोल घुमाएंगे। मैं कह रहा था, बीज रूप में परमात्मा ने मनुष्य के इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दी हुई हैं। गोल गोल घुमाइए, एक तरफ से 5-10 बार, फिर दूसरी तरफ से 5-10 बार। उन सारी बीज रूप में दी हुई शक्तियों का जागरण, यह है योग। अच्छी शक्तियां जागृत होती हैं, इसको कहते हैं सबीज समाधि। और बुरी शक्तियां निर्बीज हो जाती हैं, इसको कहते हैं निर्बीज समाधि। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारे चित्त चेतना बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है। निर्बीज समाधि से हम युक्त हो जाते हैं। और दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेंगे, सिर के पीछे से ऐसे खींच लेंगे। योग से हमारा संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण होता है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। 1 से 5% ही हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं। 90 से 99% हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती हैं।
उसके जागरण का नाम है, अनुष्ठान है, अभियान है योग। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का संतुलन, समत्वम योग उच्यते। कंप्लीट रिजुविनेशन, जो शक्तियां क्षीण हुई आंखों की, कानों की, दिल की, दिमाग की, फेफड़ों की, लिवर की, किडनी की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की जो शक्ति क्षीण हो गई है, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो गया, दोनों हाथ घुटनों पर, उसी के लिए हम योगाभ्यास कराते हैं। बीच में थोड़ा थकान उतारने के लिए लंबे श्वास लीजिए। योग से, थ्रू योगा वी आर गेटिंग, थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। हमने जिनके सिर के बाल चले गए थे, खेती उजड़ गई थी, उनको बाल उगाए हैं। हमने जिनकी आंखें चली गई थी, उनकी आंखों के चश्मे हटाए हैं, मैकुलर डिजेनरेशन को ठीक किया है। सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिनके फेफड़े चले गए थे कोरोना में 70-80%, उनके फेफड़े ठीक किए। जिनके 70-80% हार्ट में ब्लॉकेज था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, उसको ठीक किया। लीवर, किडनियां खराब हो गई थी, पेनक्रियाज खराब हो गया था, हड्डियां, मांसपेशियां, चमड़ी से लेकर के ब्लड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ हो गया था। रिजुविनेट किया हमने ब्लड को, बोन्स को। लंबा श्वास लिया और छोड़ा, ये हमने करके दिखाया है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। योग की अभिव्यक्ति है और योगी की यह अनुभूति है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, ओम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अमृत पुत्र हूं। मैं रोगी नहीं, योगी हूं। दोनों हाथ घुटनों पर, यही भस्त्रिका, यही कपालभाति कीजिए सब। अब ये आगे भी हम कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन कराने वाले हैं। और ये बताना चाहता हूं, ये सब करवा करके हमने व्यक्ति को उसकी मूल चेतना का बोध करवाया। योग का मूल तत्व है मैं कौन हूं, ये जानना, और अपने मूल स्वभाव में जीना, ये योग है। मैं कहता हूं योग को जानो, योग को करो, और बड़ा तत्व है योग का। योग को जियो। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में योग को हमें जीना है। और आज से योगमय जीवन जीने का संकल्प लें। मैं कहता हूं योग करना और कराना ये परम धर्म है, ये इस समय का युग धर्म है, यही मनुष्य धर्म, मानव धर्म है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यही है मानव धर्म, यही नैतिक धर्म हमारा। योग को जानना है, योग को करना है और योगमय जीवन जीना है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टांग योग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधाना नियम। यम नियमों में जीना है। यह हिंसा, यह झूठ, यह बेईमानी, यह दुराचार, यह अनाचार, यह व्यभिचार, यह अशुचिता, यह असंतोष, यह विलासिता, आत्मुक्ता, यह नास्तिकता, यह हिंसा, यह आगजनी, यह क्रूरता, यह योग नहीं है, शूरता, वीरता योग है। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह योग है। योगी इन शाश्वत सत्यों में, नैतिक मूल्यों में, मानवीय मूल्यों में जीता है। मानवता से गिरा जब योग से हटा। कपालभाति, और अब अनुलोम विलोम करेंगे सब। अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर, दायां हाथ उठाएंगे, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करें। और
अनुलोम विलोम करते करते मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद हैं, मजहबी उन्माद हैं, आर्थिक और राजनीतिक उन्माद है, उससे युद्ध हो रहे हैं। राजनीतिक युद्ध हो रहे हैं, सांस्कृतिक धार्मिक मजहबी युद्ध हो रहे हैं। युद्ध नहीं, योग समाधान है। और योग मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसको अपने स्वरूप से, उसकी निजता से जोड़ता है। अथ योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोधा। बाएं से लिया दाएं से छोड़ा और दाएं से लिया बाएं से छोड़ा। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम जो करता है वो अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़ जाता है और अपने ही स्वरूप सब जीवों में देखता है। यही है योग का विश्वमय दर्शन। योग विश्वमय है, योग विश्वातीत है, गुणातीत भावातीत भी है। विश्वरूप दर्शन योग है, अपना ही स्वरूप सब में देखना, भगवान का ही स्वरूप सब में देखना। वासुदेव सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। विश्वमय रूप में स्वयं को और समष्टि को देखना, परमात्मा को देखना, विश्व रूप दर्शन, विश्वातीत गुणातीत भावातीत योग। अनुलोम विलोम करना। मैं कहता हूं आराम हराम है, कार्यांतर है विश्राम है। योगासन करते करते थोड़ा थक गए तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करवा दिया। और जिनकी आवश्यकता हो बाह्य प्राणायाम भी करें। ये बाह्य प्राणायाम है, ऊर्ध्वरेता बनाता, ऊर्ध्वचेता बनाता है। सतम चयेका हृदय नाड्य तासम मूर्धानम अभिनिश्रिता एक आता है। ऊर्ध्वमाया नम्र तत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणीय भवन्ति। 72,72,201 नाड़ियों को हम जागृत कर देते हैं योग से। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देते हैं। पंच महाभूतों को, पंच प्राण, पंचों प्राणों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों को हम दिव्य ऊर्जा से आप्लावित कर देते हैं योग से। ये बाह्य प्राणायाम अपने शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण है। बाह्य प्राणायाम से हमने धातु रोगों को दूर किया, इनफर्टिलिटी को ठीक किया, जवानों को हमने भटकने से बचाया है। जो बाह्य प्राणायाम करता है फिर उसका मन चंचल नहीं होता वासनाओं की और वह प्रवृत्ति नहीं होता, उपासना में प्रवृत्त होता है बाह्य प्राणायाम। और जो कर सके तो अग्निसार और नोली क्रिया। हम नोली बैठे बैठे भी कर लेते हैं। अभी आप तो अग्निसारी कीजिए मैं खड़े होकर के, और ये नोली खाली प्रदर्शन के लेने की धीरे धीरे लोग करने लगे हैं। लोग कहते हैं बाबा जी का योग का सिग्नेचर प्रोग्राम है। ये सिग्नेचर प्रोग्राम नहीं, यह आत्म संयम का प्रोग्राम है। अपने शरीर इंद्रियों में बस 10-10 मिनट करवाया। टाइप 1 डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, उसको भी हमने ठीक किया। यही अभ्यास करवा करके हमने बीपी शुगर से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को
और यहां तक कि जेनेटिक एक्सप्रेशन से जिनको बीपी शुगर होने की संभावना थी उसको हमने टाल दिया, टलवा दिया, हटा दिया। और जिनको जेनेटिकली बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस था उसको भी मिटा दिया। पवन मुक्तासन के बाद अब उत्तान पादासन, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और उठा करके रोक के रखेंगे लगभग 30 डिग्री पर, और इसमें भी कपालभाति करेंगे। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस आज मेरा विशेष संदेश है उन सब लोगों के लिए जो जिंदगी में हार मान करके बैठ गए हैं। एक सामूहिक रूप से झूठ बोला गया कि आप बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, आर्थराइटिस को, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। उनका क्योर करने का तरीका मैं बता रहा हूं। उत्तान पादासन, दोनों तरफ से उठा दिया। नौकासन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों तरफ से उठा दिया, जो उठा सके। नौकासन, थोड़ा बल तो लगता है लेकिन विशेष लाभ भी होता है। अब दोनों पैरों को तलवों से मिला दिया और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये थोड़े ही लोग कर पाएंगे जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, लेकिन करते ही नाभि धरण, सोलर प्लेक्सस ठीक हो जाता है। नाभि चक्र, सूर्य चक्र, सोलर प्लेक्सस ठीक हो जाता है, धरण पीछोटी ठीक हो जाती है इससे। और थोड़ी देर रुकते हैं इसमें ऐसे ही, और एक ही मिनट में सब कुछ ठीक, पेट ठीक, रिलैक्स। अब टखने के पास से पैर को पकड़ लेंगे और बीच से उठा देंगे। एक बार फिर से सेतु बंद करते हैं। तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। मेडिकल साइंस के 7 बड़े उद्देश्य हैं। बीमारियों से बचो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियां होने के बाद उनको कंट्रोल करो और हो सके तो क्योर करो। एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, और अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल हेल्थ। थ्रू योगा वी आर अचीविंग दीज गोल्स। देयर इज नो अनदर वे फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, for comprehensive health. This is the way. Yoga is the way for sustainable health, for complete health, not only physical, mental, emotional health, spiritual health we are getting through yoga. ये सेतुबंध। और अब सब सर्वांगासन करने की कोशिश करेंगे। जो सर्वांग न कर सके वो अर्धहलासन करेंगे। पैर अर्धहलासन के लिए तो सभी उठा लेंगे ऊपर, और जो अब कर सके वो मेरे साथ करेंगे सर्वांगासन। थोड़ा पैरों को पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ पीछे लगा देंगे। ये योगा प्रोटोकॉल में तो सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन योग की जान है। ये एंटी एजिंग है सर्वांगासन, एंटी एजिंग है शीर्षासन। योग प्रोटोकॉल में नहीं हो रहा है तो स्वामी रामदेव तो है ना। स्वामी रामदेव खुद में योग का प्रोटोकॉल है। पैर उठाइए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। हम में से हर एक व्यक्ति स्वभाव से योगी है, स्वभाव योग है। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का 3रा श्लोक ये उद्घोषणा कर रहा है। रोग भोग हमारा स्वभाव नहीं, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं। योग अध्यात्म अहिंसा सत्य यही हमारा स्वभाव है। अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते। सर्वांगासन के बाद अर्धलासन तो सभी करेंगे, शेष सर्वांगासन और हलासन कर लेंगे। पैर पीछे चले गए, थोड़ी देर रुकेंगे एक स्थिति में और वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा शवासन कर लेंगे। बहुतों को तो इसी की प्रतीक्षा थी, अति प्रिय है शवासन सारे संसार को, इसलिए बहुत से तो अभी भी शायद सो रहे होंगे, उनको अब निकालूंगा घर से बाहर। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर। साक्षी भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से तटस्थ होकर के जरा देह को देखो। ये देह मुझसे अलग है, मैं देही हूं। आत्मानम रथिनम विद्धि
शरीर अमृत में तु बुद्धिम तो सारम थिम विद्धि मन प्रग्रह में। जब शरीर को पंच महाभूतों का संघात और आत्मा को चैतन्य रूप में हम देखते हैं, सब शरीर इंद्रियों और मन के विकारों से पार अपने स्वरूप में अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम ब्रह्मास्मि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। ये बोध जब हमारे भीतर जागृत होता है तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम ज्ञानमय हैं, यही ज्ञान योग है। हम श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाते, यही भक्ति योग है। हम कर्म में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में प्रतिष्ठित हो जाते, यही कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, ये तो शब्द प्रयोग भिन्न है, योग का तत्व तो एक ही है। हम सब आत्म तत्व है, अमृत तत्व है। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में जब ऐसे उतरते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, उष्मा का अंजन करते हैं। आंखों पर आंखें खोल लेते हैं, बाई करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। बैठ जाइए सभी, बैठ जाएंगे और बैठ करके अनुलोम विलोम करेंगे और मैं शीर्षासन करूंगा। और मैं कह रहा था एंटी एजिंग है सर्वांगासन और शीर्षासन। तो आज यहां पतंजलि गुरुकुलम के 3 से 5 साल के बच्चे भी इधर बैठे हुए। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन। 3 से 5 साल के बच्चे भी हैं यहां और 5 से 12 साल के बच्चे मेरे यहां सामने बैठे हुए हैं और यहां कुश्ती करने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। एक साथ 5-5 हजार दंड और 5-5 हजार सूर्य नमस्कार करने वाले वे हमारे रोहतास जी और हमारे ब्रह्मचारी और आचार्य गण लगे हुए हैं। सूर्य नमस्कार वालों, तुम सूर्य नमस्कार करो ऊपर प्रसादम के ऊपर। सूर्य नमस्कार वाला भी ग्रुप है, दंड बैठक का भी ग्रुप है, यहां कुश्ती का भी ग्रुप है। एक कुश्ती वालों जरा हो जाए, थोड़ी देर धड़ाधड़ हो जाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक साथ मल्ल युद्ध भी हो रहा है, सूर्य नमस्कार भी हो रहा है, दंड बैठक भी लग रही है। हमारे सोमेश्वर पहलवान लगे हुए, रोहतास पहलवान लगे हुए। ये 5-5 हजार दंड लगाते हैं और मुर्गा नहीं खाते, दारू नहीं पीते, वाइन नहीं पीते, शाकाहारी हैं, सात्विक हैं, ये है सदाचारी है। और भुजाएं ऐसे मेरी 2 मिला करके 1 कर दी जाए तो उसका नाम रोहतास है। आशीर्वाद बेटा लगे रहो। अभी दोनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। इधर आओ, चलो सोमेश्वर और रोहतास दोनों को ऊपर बुलाओ। ये बच्चा, इसको स्लिप डिस्क था, उठ नहीं सकता था कमर से। आज इसकी भुजाओं में इतना बल है कि ये सारी दुनिया को जीतने का दमखम रखता है। 5-5 हजार दंड लगाता है, बैठक लगाता है। 10 हजार लगाई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहतास के लिए। तुमने कितनी लगाई? तो ये भी 5-5 हजार लगाने वाला अभी तो प्रारंभ ही किया है। ये हमारा सोमेश्वर पहलवान है पतंजलि गुरुकुलम का। जाओ अभी 3,500 दंड हो चुके हैं। चलो लगाओ बेटा। और इधर ये रस्से के ऊपर देखो बच्चे योग कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये है योग के अलग अलग रंग यहां पतंजलि वेलनेस में दिखाई दे रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। यहां हरिद्वार से लेकर के हमारी बहन सीमा जी देहरादून से लेकर के योगाग्राम निरामयम से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य साधक आए हुए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ योग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति की, शून्य से सृजन की साधना है ये पतंजलि की। योग से यजन की ये यात्रा है पतंजलि की। तो आइए 2 शब्द प्रार्थना के हमारे बहनें भी और भाई हरि जी भी साथ में मिलकर के गाएंगे। योग से यजन की ये यात्रा है पतंजलि। एक तरफ ऊपर देखो इन बच्चों को, जब ऐसे आसमान में लहराते हुए इनको योग करते हुए देखेंगे तो घरों से बाहर तो जरूर निकलेंगे कि ये तो आसमान में योग कर रहे हैं, हम जमीन पर तो कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हम मलखंभ पर योग कर रहे हैं। हमारे सारे देश के मीडिया के बंधु भगिनी भी यहां पर उपस्थित हैं। सब भाई बहनों का भी अभिनंदन है। और इधर नीचे योग करना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे मलखंभ पर वृक्षासन करते हैं, मयूरासन करते हैं,
रस्से पर करते हैं वो कठिन कठिन आसन जो जमीन पर नहीं हो पाते हैं। एक बार इन सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सब दिशाओं से योग के सब और कठिन कठिन आसन यहां पर चल रहे हैं। इधर कठिन आसन पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक कर रहे हैं, इधर मेरे सामने पतंजलि गुरुकुलम की बालिकाएं कठिन आसनों का दौर लगातार चलेगा। ये तो अखंड प्रचंड साधना है योग की। पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनें, पतंजलि विश्वविद्यालय की बालिकाएं, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक, पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाएं, और ये सब कठिन आसनों का दौर, ये रस्से पर योग, ये मलखंभ पर योग, और इन सबको देख करके शौर्य जागता है, वीरता जागती। अभिनंदन है इन सबका। ये साधना है। अब सब अनुलोम विलोम करेंगे और मैं शीर्षासन करता हूं। और पतंजलि का अभियान यही तो है, निरंतरता के साथ। हरि जी और हमारी बेटियां निरंतरता के साथ इधर एक भजन के साथ, भजन भी योग है, कीर्तन भी योग है, सत्संग स्वाध्याय भी योग है। और मैं इधर शीर्षासन कर रहा हूं। कुछ बच्चे आप भी शीर्षासन कीजिए, कुछ बच्चे मेरे साथ कठिन आसनों का दौर भी, और सारे एक साथ योग के रंग पतंजलि और पीठ पतंजलि में। पथ के हैं हम राही, आत्मोन्नति से राष्ट्र उन्नति के पथ के हैं हम राही। पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाही। पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाही। परम पावनी परंपरा पतंजलि, परम पावनी परंपरा पतंजलि। जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। चरवेद की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। चरवेद की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। आत्म प्रतिष्ठा पूर्ण पराक्रम है अभियान हमारा। अनुलोम विलोम कीजिए सब, ये बहुत जरूरी है। इसी से सारे संसार की समस्याओं का समाधान होगा। राइट लेफ्ट ब्रेन पीसीडी मिरर ग्लैंड सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाता है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम तो कर ही सकते। ब्राह्मणी उद्गीत ओंकार गायत्री ध्यान कर सकते। इसी से हमारी प्रज्ञा प्रकाशित होगी, जागृत होगी। ओ चरवेद की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। चरवेद की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। आत्म प्रतिष्ठा पूर्ण पराक्रम है अभियान हमारा।
समष्टि चेतना पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी। हमारी ऋषियों की जो संस्कृति है उसका मूर्त दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। एक तरफ ये कठिन योगासन, बच्चे प्रेरित होते हैं। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बड़े बालक, ये पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बालक, जहाँ एक के ऊपर दूसरा टंगा जा रहा है रस्से पर और संतुलन बना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन। और छोटे छोटे बच्चे पूरी ऊर्जा के साथ लगे। इधर कुश्ती भी चल रही है, उधर सूर्य नमस्कार चल रहा है। एक साथ योग के सारे रंग, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा के सारे रंग। इधर पतंजलि गुरुकुलम की संन्यास आश्रम की बेटियां, और इधर भजन कीर्तन भी चल रहा है। चलो एक बार आप ओ गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी। समृद्धि और आत्म शांति की पूंजी हमने पाई। समृद्धि और आत्म शांति की पूंजी हमने पाई। विश्व बंधुता की भावना पतंजलि, विश्व बंधुता की भावना पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। योग से यजन की यात्रा पतंजलि, शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। दोनों हाथ उठा करके एक साथ सभी बोलेंगे, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो एक साथ योग की साधना के साथ भारत माता की आराधना के स्वर पतंजलि योगपीठ से गुंजायमान हो रहे हैं। और योग के सारे रंग, सामूहिकता में योग, यहां एक साथ यूनिटी के साथ बच्चे योग कर रहे हैं। योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर ह्यूमिनिटी, योगा फॉर हेल्थ। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस। और ये पतंजलि वेलनेस जो आज ये पूरा विक्रम और पराक्रम यहां पर देख रहे हैं आप। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति। अब एक कपालभाति भांति भांति के रोगों को मिटा देता है। और ये सामने जितने मेरे बैठे हैं, इससे ज्यादा इनके पीछे बैठे हैं, उतने ही दाईं ओर बैठे हैं, उतने ही बाईं ओर बैठे हैं। यहां पतंजलि वेलनेस के गेट से लेकर के, और यहां योग भवन, जहां पर आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहली उद्घोषणा जिस योग भवन में हुई थी, वहां तक लोग बैठे हुए हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। माने दाएं ओर से लेकर के आगे पीछे से लेकर के आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर योग का नजारा है। यहां पीछे भी एक बड़ा ग्राउंड है। एक साथ इतना बड़ा ग्राउंड उपलब्ध नहीं था, तो पीछे ग्राउंड है। योग भवन के आगे पीछे दाएं बाएं पतंजलि वेलनेस, मेल ट्रीटमेंट सेंटर, फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर, ओपीडी, आईपीडी सब भरा हुआ योग से। छतों पर भी योग हो रहा है, जमीन पर भी योग, आसमान में भी योग। और ये योग का गौरव
ये योग का वैभव एक संकेत कर रहा है, योग में हो रहा है जमाना और योग के सिवा कोई दूसरा नहीं है ठिकाना। देश के प्रधानमंत्री जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। वो एक ऐसे ऋषि चेतना से, दिव्य भाव चेतना से, देवतुल्य एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। उन्होंने योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, अपनी ऋषि परंपरा को, वेद परंपरा, सनातन परंपरा को गौरव दिया है। आदरणीय अमित जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश की सत्ता ने, इस देश की व्यवस्था ने, इस देश के शासन ने भी योग के अनुशासन को, आत्म अनुशासन को गौरव प्रदान किया है। कपालभाति कर रहे हैं हम। और मैं कह रहा था, ये आज महापर्व है योग का, महोत्सव है योग का, और इसमें सारा मीडिया भी हमारे साथ एकात्म है। थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री भी सबके साथ रूबरू होने वाले हैं। ये पहला अवसर है 75 वर्षों में, आजादी का 75 वर्ष देश मना रहा है। अमृत महोत्सव 75 आइकॉनिक स्थानों पर, 500 जिलों में, 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ पतंजलि के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा निशुल्क योग के सत्र चलाए जा रहे हैं। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी से मेरा आह्वान, अपने अपने घरों से, गांव में, गली में, मोहल्ला में, नगरों में, महानगरों में हम बाहर निकलें और जहां योग हो रहा है वहीं सम्मिलित हो जाएं। इसके लिए किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग हमारी मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल चेतना। योग हमारी आत्मा है। योग इज द सोल ऑफ इंडिया। योग भारत की आत्मा है। योग पतंजलि योग पीठ की आत्मा है। एंड योग इज माई सोल। योग स्वामी रामदेव की आत्मा है। और मैं तो चाहता हूं कपालभाति करते करते अब सब लोग इस ओर प्रवृत्त हों, क्योंकि योग के सिवा और कोई दूसरा नान्य पंथा विद्यते अनाय, जीवन का कोई मार्ग नहीं। और कुछ लोगों ने योग में भ्रांति फैलाई, योग तो रिलीजियस प्रैक्टिस है। ऐसे उन रिलीजियस बैंक करप्सी से, रिलीजियस बैंक करप्सी है, बौद्धिक, वैचारिक, सांप्रदायिक, मजहबी दरिद्रता से पीड़ित है वो लोग जो योग के नाम पर हमारे हम काश्मीर मुफ्ती साहब हमारे, ये खुद योग कर रहे हैं। एक बार इनका भी अभिनंदन है? मुफ्ती साहब बहुत बहुत आपको प्रणाम है। ये हमारे मुफ्ती साहब काश्मीर जी योग कर रहे हैं। पूरे देश में लाखों मुसलमान योग कर रहे हैं, एक बार उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। योग तो सबके लिए, हमारे पुरखों का ज्ञान है, पूर्वजों की विद्या है, कोई मजहबी विद्या नहीं है। कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने, सबका तन, सबका मन, सबका जीवन अच्छा होता है। कुछ लोगों ने योग को मजहब का रंग देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने योग को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की कि ये योग तो मोदी जी कर रहे हैं साहब। अरे योग तो जवाहरलाल नेहरू जी भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी, सोनिया जी भी करती हैं।